माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित तमाम विद्वज्जन, ये बच्चों के गार्जियंस, मंच पे आसीन समस्त विशिष्ट अतिथिगण, बड़े भैया परिचय दास जी, अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि कहीं से देव न आएंगे, कहीं से देव न आएंगे, स्वर्ग से भी ज्योत न उतरेगी, केवल अपनी आचरण शक्ति से ही यह धरा सजेगी और संवरेगी। देव अंदर से जागेगा, दिव्य गुणों का विकास होगा, तामसिक तमवृत्ति भागेगी जब ज्ञान का प्रकाश होगा। आज ज्ञान की बात करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। गुरुकुल विद्या रामपुर देवलास जैसी पावन भूमि, जैसा कि जिसका विशद वर्णन परिचय दास भैया ने अभी किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं जब गोकुल ने मुझे फोन किया तो मैंने गोकुल से बोला कि बेटा मैं जब आऊंगा तो मैं बच्चों से तो बात करूंगा, मैं गार्जियन से बात करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे तो क्या हैं, बच्चे क्या हैं, बच्चे को आप इधर लेकर चलो उधर चल देंगे। गार्जियन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और मैं उसी पे चर्चा करना चाहता था और आ गया हूं। कल तक मेरा निश्चित नहीं था कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। 2:30 बजे मेरा निश्चित हुआ, कोई काम था मेरे पास और 2:30 बजे मैंने जब निपटा लिया, उसके बाद मैंने अपने फेसबुक और उस पर स्टेटस में डाला कि हाँ मैं आ रहा हूँ। अपनी बात में शुरू करूँ मैं, उसके पहले जितनी ये प्रस्तुतियां हो रही है, जितने बच्चे आज यहाँ पे प्रस्तुत होंगे, मुझे याद आती हैं पंक्तियां एक गजलकार दुष्यंत कुमार जी की। उन पंक्तियों के माध्यम से बच्चों को मैं अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ, उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा दुष्यंत कुमार जी ने कि जा तेरे स्वप्न बड़े हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, चांद तारों से अप्राप्त ऊंचाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसें मुस्कुराएं गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, अपनी उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। और अब मैं बात करना चाहता हूं जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से हम यहाँ पे आज उपस्थित हैं। अभी परिचय दास भैया तमाम उदाहरण दे रहे थे, एक उदाहरण मुझे भी याद आ गया। तो एक डीआईजी हैं महाराष्ट्र कैडर में, मनोज कुमार शर्मा, और संयोग से मेरे परिचित हुई हैं, मैंने उनसे बातचीत होती रहती है। और कभी तो वो 12वीं फेल है। आपको अजीब लग रहा होगा कि एक डीआईजी 12वीं फेल कैसे हो सकता है। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, इस किताब का नाम है 12वीं फेल। और वो डीआईजी जो कि 12वीं में फेल हुआ था और फेल किया, और वो कैसे आईपीएस बना, उसकी मैं कहानी बताता हूँ आपको। एक बहुत ही गरीब घर का लड़का, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास का कोई जिला, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, पता नहीं जीवन की किस उधेड़ बुन में लगा हुआ, पता नहीं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय होता है, तो पता नहीं क्या बनूंगा, घर में कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, भटक रहा होता है। नकल की प्रथा होती है, उसको पता है ठीक है मैं भी 10वीं पास कर गया हूँ, 12वीं भी पास कर जाऊंगा। नकल होती है, सेंटर अलॉट होते हैं, यहाँ भी होता है, वहां भी होता है। हुआ क्या कि जब 12वीं का लड़का एग्जाम देने गया तो कोई उस समय वहां पे एसडीएम आया और उसने इतनी सख्ती कर दी कि नकल नहीं हुई इस स्कूल में, और जैसे अन्य बच्चे फेल हुए वो लड़का भी फेल हो गया। जो आज डीआईजी, उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको, वो लड़का 12वीं में फेल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया उस एसडीएम के ऊपर, यार ये कैसा एसडीएम है, और एसडीएम होता क्या है, जो कि उसकी औकात क्या है, क्या करके। और इतने वर्षों से प्रथा चली आ रही थी कि सेंटर नीलाम हो रहे थे, लोग पैसे दे रहे थे, नकल हो रहा था, लोग पास हो जा रहे थे। ऐसा कौन एसडीएम है, और एसडीएम होता क्या है कि जो आकर के और उसने मुझे फेल करवा दिया, कहा मैं एसडीएम बन के रहूंगा। अब उसके दिमाग में घूमना शुरू हुआ कि मैं एसडीएम बन के रहूंगा। अब उसने उसकी संभावनाएं तलाश करनी शुरू की। उसने जो 2-4 पढ़े लिखे लोग थे गांव के अगल बगल, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कुछ समझाया उसको, देख भाई एसडीएम बनने के लिए पहले तो बीए करना पड़ेगा, तुम तो 12वीं में फेल हो चुके हो, तो पहले तो 12वीं पास करो। बोला अच्छा ठीक है, मेहनत से पास करूंगा। फिर मेहनत किया और नकल की तरफ नहीं देखा, अगले साल 12वीं पास कर दिया। उसके बाद ग्वालियर में जाकर के बीए किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, और चूंकि घर से गरीब था, आमदनी नहीं थी, पहले उसने एक
टैक्सी को ऑटो खरीदा, अपने भाई को ही बुलाया, कोई भाई उसका वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। दोनों में एक खलासीगिरी करता था, जो डीआईजी है वो उस ऑटो की खलासीगिरी करता था और दूसरा भाई ऑटो चलाता था और ये लोग सवारियां होते थे खाली समय में, जब उसके स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का समय नहीं होता था। वहां से उसकी अर्निंग होती थी, रोजी रोटी चलती थी। एसडीएम का भूत सवाल था कि एसडीएम तो बनना है। उसके बाद वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट, फिर वहां से इलाहाबाद आए। दृष्टि आईएएस कोचिंग के जो संस्थापक हैं उनसे मिला इलाहाबाद। संयोग की बात है, उस समय इलाहाबाद वो आए हुए थे, उसको पता चला, वो इलाहाबाद आया, उनके पैर पकड़ लिया, बोला गुरुजी मैं गरीब घर का लड़का हूँ और इस तरह से मेरी स्थिति है, मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ। और लोगों ने बताया कि आप लोगों को आईएएस और आईपीएस बनाते हैं, मुझे भी आप नहीं चाहिए। गुरुजी ने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैं तो मेरा बिजनेस है, कोचिंग चलाता हूँ, अब मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मेरे पास तो सैकड़ों बच्चे आते हैं, पैर छूटते हैं कि हम गरीब हैं तो हम किसको पढ़ाएंगे। खैर जो भी था उस बच्चे ने उनको कन्विंस कर लिया, ट्रेन में घुस गया, ट्रेन में जाने के ट्रेन में घुस गया, पैर पकड़ लिया, गुरुजी आपके बगैर नहीं बन पाऊंगा मैं। दृष्टि आईएएस में उसको एडमिशन मिल जाता है, दिल्ली चला आता है, मुखर्जी नगर में आता है। वो मुखर्जी नगर में एक अमीर आदमी के घर जाता है, कहता है सर मुझे कुछ नौकरी चाहिए सुबह शाम वाली, और मुझे पता चला है कि आपके घर में कुत्ता है और कुत्ता घुमाने के लिए आप आदमी रखे थे, आदमी कहीं चला गया छोड़ करके, तो मुझे वो नौकरी दे दीजिए, मैं सुबह और शाम आऊंगा, आपके कुत्ते को घुमा करके उसको जो भी उसका शौच है उसकी क्रिया करवा करके वो काम मैं कर दिया करूंगा आपका, मुझे पैसे दे दिया करिएगा जो बनेगा। एग्री हो गए, वहां पे कुत्ता घुमाने लगे और इधर वो अपनी आईएएस और उसकी तैयारी करते रहे। उसके बाद एक दिन जब आईएएस का पहली बार जब प्री क्लियर हुआ, मैं कहानी बता रहा हूँ सुनिएगा, मैं किसी भी वर्ग बैठा हुआ है, आईएएस का प्री क्लियर करता है लड़का, मेंस देता है, बहुत खुश होता है, निबंध का पेपर होता है, बहुत खुश होकर आता है, अपने दोस्तों से बात करता है यार टूरिज्म पे निबंध आया था, टूरिज्म पे, और मैं इतना बढ़िया फाड़ू लिख के आया हूँ, एकदम रट के गया था, बिल्कुल टूरिज्म आया था, टूरिज्म पे लिख के आया हूँ। जो उसके साथ के लड़कों ने उन्होंने भी एग्जाम दिया था, बोले टूरिज्म पे निबंध कहाँ आया था, वो तो टेररिज्म पे आया था आतंकवाद पे, क्योंकि टूरिज्म और टेररिज्म अंग्रेजी में थे, तो अब वो जल्दबाजी में टूरिज्म और टेररिज्म को नहीं पढ़ पाया और वो टूरिज्म पे लिखना था, टेररिज्म पे लिख के आ गया टूरिज्म, फिर मेंस में फेल। अब गुरुजी की शरण में होता रहा, उसी में उसकी प्रेम कहानी भी चलती रही, मैं भी बताना चाहता हूँ, प्रेम कहानी भी है उसके किताब में, प्रेम कहानी भी है, उसके साथ साथ कोई लड़की साथ में पढ़ती है, उसके साथ इश्क हो जाता है, लड़की उसको कहती है कि जब तक तुम आईएएस नहीं बन जाओगे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, उसके घर चला जाता है, बाप से मिलता, बोला मैं बन जाऊंगा, इसकी शादी तब तक मत करना जब तक मैं बन नहीं जाता हूँ। ये प्रेरणा का स्रोत होते हैं, प्यार मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, प्रेरणा का स्रोत, लड़की भी उसके लिए प्रेरणा बनी। करते करते वो लड़का एक दिन 4th अटेम्प्ट में आईपीएस बन जाता है, रिजल्ट आता है, आईपीएस बन जाता है, ट्रेनिंग करने मसूरी आता है। मसूरी में जो पहली तनख्वाह उसको मिलती है वो रात में, वो जो गुरुजी हैं उनका इंटरव्यू है, यूट्यूब पे आप पढ़िएगा, वो लड़का पहली तनख्वाह लेकर के उस गुरुजी के घर पे आता है, पहली तनख्वाह का चेक उनको सौंपता है, गुरुजी जो मैं कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ, पहली तनख्वाह मेरी आपको मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं आपको देने के लिए, फिर भी आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे। और आज के समय में मनोज शर्मा जी डीआईजी हैं महाराष्ट्र कैडर में, ये वही मनोज कुमार शर्मा हैं जिनकी कहानी मैंने आपको बताई। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि गार्जियन से बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरे लड़के तो नालायक निकल गए। नालायक लड़के नहीं है, नालायक आप हैं। कटु शब्द बोल रहा हूं मैं, क्यों? आप ये सोचिए कि क्या आप अपने बच्चों से बैठ के कभी बात करते हैं? आप अपने बच्चों को लेकर के कभी देवदास में साथ में लेके जाते हैं, चल बेटा पकौड़ी खा के आते हैं बाला की दुकान पे? आप कभी अपने बच्चे को 6 महीने साल भर पे कभी साथ में लेके चलते हैं, चल बेटा अहमदाबाद चलते हैं, तुझे आज 3 इडियट जैसी इतनी बढ़िया फिल्म लगी, तुझे 3 इडियट्स दिखा के लाता हूं। 3 इडियट फिल्म आई, इसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया शिक्षा जगत के। 3 इडियट जैसी फिल्मों ने पूरे शिक्षा जगत के परिदृश्य को बदल दिया। हम गांव में जब बैठे हैं सोचते हैं फिल्म देखता है अरे आवारा होगा, भैया सारी फिल्में आवारा नहीं बनाती हैं, अच्छी फिल्में भी बनती हैं जो कि प्रेरणा देती हैं। उन फिल्मों को बच्चों को ले जाके दिखाइए। एक फिल्म है, नाम है छिछोरे, नाम है छिछोरे, लेकिन उस फिल्म को आप जाके देखिए क्या संदेश है। आपके बच्चे को लगेगा कि हाँ इसमें संदेश है, वो कुछ है। आत्महत्या के ऊपर है, स्टूडेंट की आत्महत्या हो रही है, चर्चा चली। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आ रहा था सुबह, बस में था, कल
वहां पे एक सज्जन किसी से फोन पे बात कर रहे थे, बोले कि उनका बेटा फलाने का बेटा था, कोटा में पढ़ रहा था और कल उसकी मृत्यु हो गई कोटा में, उसको गए थे दाह संस्कार में, जो भी कहानी सुना रहे थे। मैंने जब वो फोन पे बात कर, मैंने उनसे पूछा कि कोटा में जो लड़का चर्चा कर रहे हैं वो मरा कैसे? मैंने कहा आत्महत्या की है उसने यार? तो बोले नहीं, उसकी ना मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी। मैं समझ गया, मेरे पास ऑलरेडी रिसर्च है, मैं जिज्ञासु बहुत हूं। कोटा, आपको पता होना चाहिए कि कोटा इंजीनियरिंग और एमबीबीएस की तैयारी का गढ़ है। जो लोग सक्षम नहीं भी हैं, जिनको बच्चों को पढ़ाने की इच्छा है, वो अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं कि मेरे बेटे को इंजीनियरिंग की वहाँ पे कोचिंग होती है, एमबीबीएस की कोचिंग होती है, और सब वहाँ पे पूरे देश से बच्चे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ का रिकॉर्ड ये कहता है कि मई से जून के महीने में इस साल 19 बच्चों ने वहाँ पे आत्महत्याएं की। श्रेया तिवारी ने भी आत्महत्या किया, आजमगढ़ में हार्ट इशू बना हुआ है। दोनों स्थितियां अलग अलग हैं, मैं दोनों पे बात करना चाहता हूं आज आपके बीच में। मैं कोटा की बात पहले करता हूं। कोटा में 19 बच्चों ने आत्महत्याएं की है। पिछले 4 सालों में 42 बच्चों ने आत्महत्या की है। क्यों की है? एक अभी बड़ा इमोशनल पोस्ट घूम रहा था फेसबुक पर, और उसमें किसी बच्चे के पिता ने, जो कि बहुत बड़े ऑफिसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके बेटे ने भी आत्महत्या की है। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए अपनी पीड़ा लिखी हुई उस पोस्ट में कि मैंने अपने बच्चे को मार डाला, मैं उसको चाहता था कि वो बने जो मैं चाहता हूं। गलती यहां पे है, आपका बच्चा आप जो चाहते हैं वो नहीं बनेगा, आप उसको वो बनाइए जो वो बनना चाहता है। इस बात को ध्यान रखिए। आपका बच्चा, आप बार बार कहते हो मैं 30 साल बड़ा हूं, बड़े गर्व से कहते हो। अच्छा, दूसरी बात, मालिक, हम कहते हैं बच्चों के मालिक सिर्फ एक है, मालिक कोई नहीं। कोई अपने बच्चे का मालिक जिस दिन इसलिए बन गया कि मैं मालिक अपने बच्चे का, उसने अपने बच्चे की